एकादशी के दिन चावल इसलिए नहीं खाए जाते कि जब एकादशी तिथि आई तो सारे पाप दौड़ते दौड़ते रोते रोते भगवान के पास पहुंचे कि महाराज एकादशी व्रत की महिमा हमने सुनी है। एकादशी का व्रत समस्त पापों को जला करके भस्म कर देगा, तो कृपा करके हमको भी बताइए हम कहाँ रहे, क्योंकि दुनिया में केवल पुण्य से काम चलने वाला नहीं, लोगों के कृत्यों के अनुसार उनके ऊपर हमें भी रहना पड़ेगा। अगर पाप का भय नहीं होगा तो फिर काम कैसे चले। तो हमने ऐसा सुना है कि एकादशी की महिमा में कि एकादशी समस्त पापों को जला करके भस्म कर देगी। प्रभु हमारी रक्षा करो, हमें कोई ऐसा स्थान बताओ जहां जाकर के हम बच जाए। तो बोले एक काम करो, तुम जा करके अन्न में रहो, और एकादशी के दिन जो कोई अन्न खाएगा पाप उसी को लगेगा, और बाकी तुम एकादशी से बच भी जाओगे, तुमसे बोलेगी नहीं। बाकी दिन कुछ भी हो, लेकिन एकादशी के दिन पाप को स्थान अन्न में दिया गया है। इस दिन बिना पाप करने वाला व्यक्ति भी अगर अन्न खाता है, अन्न में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है अन्न के लिए वो चावल और जौ ही माने जाते हैं। चावल और जौ, तो इसलिए प्रायः पुराणों में चावल की चर्चा और जौ की चर्चा ज्यादा आती है। पहला कारण है कि एकादशी के दिन अन्न में भगवान ने पाप को स्थान दिया है, इसलिए चावल में पाप को स्थान दिया है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन चावल खाता है, यहाँ तक कि एकादशी के दिन तो भगवान को भी नहीं चढ़ाता, स्पर्श भी करने का दोष मानते हैं, तो वह बिना पाप किए भी पाप के भागीदार बन जाता, इसलिए नहीं खाना चाहिए। दूसरा एक और कारण है, इसी दिन एकादशी के दिन ही मेधा ऋषि ने अपने शरीर का परित्याग किया। शक्ति मां के श्राप को सत्य करने के लिए, उनके क्रोध को शांत करने के लिए उन्होंने एकादशी के दिन अपने शरीर का क्षय किया, त्याग किया। उस उनके शरीर से जौ और चावल की उत्पत्ति हुई, और उस दिन से जौ और चावल में पाप का स्थान दे दिया गया। जो एकादशी तिथि को अन्न खाएगा, चावल खाएगा, उसे पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। और एक वैज्ञानिकी कारण भी है कि चावल में जल तत्व अधिक होता है, इसलिए चावल खाने से अधिक प्रमाद सताता है, इसलिए चावल नहीं खाने चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? सीधा सीधा बात ये जानो कि एकादशी के दिन अन्न में पाप का स्थान है। अगर एकादशी को अन्न खाओगे तो पाप के भागी बनोगे। शास्त्रों में एक एक चीज की पूरी स्पष्टता के साथ निर्देश है।